यो लो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग सब हो गए बच्चों के। सो गाइस आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या होती है, मतलब एक मनगढ़ंत कहानियां, उसको अपन टोटली मनगढ़ंत नहीं बोल सकते। लाइक ये कुछ थ्योरीज होती है जिसको अपन बनाते हैं कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। लाइक अगर कोई सी मिस्ट्री है उसको अपन अपने दिमाग में अगर उसकी कोई चीज थ्योरी बना और उसके ऊपर अपन वर्क करे, अगर वाली चीज सही निकली है तो उसको अपन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में इंक्लूड करेंगे। तो या जस्टिन बीबर के बारे में किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता है। पूरे इंडिया ने एक समय पे बेबी सुना था। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड ने सुना था भाई। इतना ज्यादा फेमस सॉन्ग है वो, और उसके बहुत सारे फेमस सॉन्ग है जो अपन सब ने सुनेंगे और तुम में से बहुत सारे जन है उसके फैंस भी होंगे। तो उसके ऊपर भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली थी कि वो लिजर्ड है। या थोड़ा सा सुनने में अजीब लगा होगा और तुम लोग समझ रहे हो कि मैं पागल हूँ, पर लेकिन नहीं भाई, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई रखी है जिसमें उसको बता रखा है कि उसके अंदर थोड़े बहुत लिजर्ड्स के हार्मोन्स है, या फिर वो थोड़ा सा लिजर्ड जैसा दिखता है और उसकी आंखें लिजर्ड जैसी है। 1999 में एक बुक भी आई थी जिसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज थी जिसको सोल्व नहीं करा गया था। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। तुम लोग अगर तुम लोगों को रियली मेरे वीडियो को देखने में इतना मजा आ रहा है और तुम लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो इट मीन समथिंग, तुम लोगों को मजा आ रहा है मेरे अंदर। तो प्लीज मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम देख ही सकते इतने कम सब्सक्राइबर्स है कि मैं किसी और को बता नहीं सकता कि भाई ये देखिए मेरा चैनल है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और चलिए आज के वीडियो हम करते हैं शुरू। तो ऑलराइट गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिंग की एक नई वीडियो। फिंग एक ऐसा यूट्यूबर है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे वीडियोस बनाता है। तो आज हम उसकी नई वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए अपन देखते हैं साथ में, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अपन आगे स्क्रीन के अंदर और तुम लोग देख सकते हो इसका अनकवरिंग द ट्रूथ द रेप्टिलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक्सप्लेन्ड। जो रेप्टाइल्स है उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जितनी बनी है तो उसके ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए अपन देखते हैं वीडियो को। ओके, लेट्स गो। To this JB conspiracy, did you know Justin is actually a lizard person? He's not, but enough people think he A is. mysterious headline popped up on the internet that read, "Hundreds of fans claim they saw Justin Bieber turn into a giant reptile." You are strictly advised. 1999 में एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम था द बिगेस्ट सीक्रेट। इस बुक के पब्लिशर ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट द कंटेंट जो इस बुक में है, और इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के कोई भी इंसान मजबूर हो सकता था इस बुक को खरीदने के लिए। और साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था जिसको पढ़ के किसी का भी दिमाग घूम सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन इसको देना चाहिए, मेरे को नहीं समझ आ रहा इतना कुछ खास। एडवांस द थ्योरी दैट द वर्ल्ड इज अंडर द रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड, मतलब किसी बात का कुछ सिर पैर तो कुछ सेंस तो बनाए बात। इस बात ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, और इस बात के बाहर आने के बाद काफी सारे लोग हंसते थे इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, इस बात पे, और साथ ही साथ डेविड आइक पे जो इस बुक के राइटर है। हर कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह इस बात को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन साथ ही साथ डेविड आइक को पागल भी डिक्लेयर कर दिया गया। सब लोग बोल रहे थे कि डेविड आइक पागल हो चुका है और कुछ भी बोल रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन आगे आने वाले सालों में काफी सारे लोग इस चीज को बिलीव करने लग गए थे कि हमारी दुनिया में जो टॉप के लीडर्स हैं, जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स हैं। और इस कंस्पिरेसी थ्योरी के बाहर आने के बाद एक नाम भी दे दिया गया था इन रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को, जो था लिजर्ड पीपल। तुम लोग सोच रहे होंगे बहुत सारी चीजें, कितनी अजीब सी चीजें है ना। लाइक रेप्टाइल्स अपने अब टॉप पे कैसे हो सकते हैं, राइट? जनरली दिस इज सो अजीब भाई, बहुत ज्यादा अजीब है। तुम लोग को पूरी वीडियो देखनी चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी वीडियो देखना, ठीक है? आगे देखते चलो। द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। वीडियो और टॉपिक में एंटर करने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज लाया हूं। मैं तुम्हें ये सबसे ज्यादा क्रेजी और सबसे कम बिलीव्ड कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी दिन पता चला कि इस कंस्पिरेसी थ्योरी में कहीं भी थोड़ी बहुत सच्चाई है तो ये सबसे स्कैरी कंस्पिरेसी थ्योरी भी बन सकती है। और ये कोई मॉडर्न टाइम कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है,
ये कंस्पिरेसी थियरी बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। एक काम करते हैं, टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये थियरी स्टार्ट कैसे हुई थी और धीरे धीरे करके काफी सारे लोग कैसे इस कंस्पिरेसी थियरी में बिलीव करने लग गए। 29 जनवरी 1939, जॉर्ज वॉरेन शूफेल्ट ने एक माइनिंग सर्वे करने का सोचा एलए में। जॉर्ज वॉरेन शूफेल्ट के पास एक रेडियो एक्सरे मशीन थी जिसके थ्रू वो एलए का सर्वे कर रहे थे। जॉर्ज ने डिस्कवर करा कि पूरे एलए के नीचे एक वेब सा फैला हुआ है ऑफ टनल्स, और वो टनल्स सारे एक साथ ज्वाइन होके एक लिजर्ड की शेप बना रहे थे। और ये डिस्कवर करा गया था कि ये सारे टनल्स कुछ 5000 ईयर्स पुराने हैं, और कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकाल दिया गया था कि ये सारे टनल्स जो है वो बनाए गए हैं बाय द लिजर्ड पीपल। इसके बाद जॉर्ज शूफेल्ट ने काफी कोशिश करी इन टनल्स को इन्वेस्टिगेट करने की, बट वो कर नहीं पाए। बाद में जाके जब ये बात काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और न्यूज़पेपर्स में आने लग गई थी, तो इस पे एक इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि जॉर्ज सबको पागल बना रहा था। जॉर्ज की वो रेडियो एक्सरे मशीन भी फॉल्स थी और ऐसे कोई टनल्स नहीं थे जो लिजर्ड की शेप बना रहे थे एलए के नीचे। तो ये चलो ये तो अच्छी बात हुई कि कुछ तो फॉल्स निकला इसके अंदर, क्योंकि अगर ये सच निकला तो एवरीवन नोस भाई कितनी डरावनी चीजें है। ये बात वहीं पे जाके खत्म हो गई थी। ये बात हो गई 1939 की। अब आ जाते हैं 1940s में। एक साल के बाद में एक बुक रिलीज हुई थी, मिस्ट्रीज ऑफ द गोबी, एंड दिस बुक वाज अबाउट रेप्टिलियंस जिनके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी थी। और इस बुक में मेंशन था कि बहुत टाइम पहले ह्यूमंस और रेप्टिलियन स्पीशीज के बीच में वॉर हुई थी ऑन अर्थ ओनली, जिसकी वजह से रेप्टिलियन स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, और जितनी भी बची हुई रेप्टिलियन स्पीशीज थी वो कहीं ना कहीं जाके छुप गई थी, अंडरग्राउंड हो गई थी। इस बुक के अंदर भी राइटर की तरफ से कुछ एविडेंस दिए हुए थे जिसकी वजह से उस राइटर को लगता था कि ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, लेकिन स्टिल इसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि इतना कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इस बुक के थ्रू बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एड अप हो गई थी इस कंस्पिरेसी थ्योरी में कि जो भी रेप्टिलियन स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड रहती है। अंडरग्राउंड से मतलब है कि जो अर्थ का सरफेस लेवल है उसके नीचे, टनल्स के थ्रू या फिर बंकर्स के थ्रू। तो ये जो 1939 का केस है और 1940 का केस है, इनको तो हम पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज ये सेंस नहीं बनाती बिल्कुल भी। अब 1940 से हम आ जाते हैं 1947 में। 1947 में रोजवेल में एक इंसान को एक जगह पे एक क्रैश साइट मिली थी। उस इंसान ने जब वो क्रैश साइट एक्सप्लोर करी तो उसे समझ आया कि ये एक यूएफओ है। इट्स लाइक अ सॉसर, अ स्पेस सॉसर जो क्रैश कर गया है। उस इंसान को वो क्रैश साइट देखते हुए ही फील हो रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग जो ह्यूमन हो। उसे रैकेज देख के लग रहा था कि ये कुछ बाहर से आई हुई चीज है, कोई यूएफओ है। उस इंसान ने सीधा सीधा कंप्लेंट फाइल कर दी, शायद पुलिस को या मिलिट्री को, एंड थोड़ी देर में मिलिट्री आई और उस पूरे रैकेज को अपने साथ ले गई। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये क्या चीज है, वो सीधा रैकेज को उठा के अपने साथ ले गई। बाद में जिस इंसान ने क्रैश साइट डिस्कवर करी थी उसने जानने की भी कोशिश करी कि ये सब क्या था और ये क्या चीज क्रैश हुई है। तो उस टाइम पे जो उसे जवाब मिले थे मिलिट्री के थ्रू वर कि ये जो चीज़ क्रैश हुई है दिस इज ईदर अ यूएफओ और समथिंग जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सीधा सीधा मिलिट्री ने उस टाइम एक्सेप्ट करा था कि दिस इज अ यूएफओ। कुछ दिन बाद जब ये स्टोरी और ज़्यादा फैलने लग गई और ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई तो मिलिट्री ने खुद बोल दिया था कि ये कोई हॉट एयर बलून का पार्ट है जो नीचे क्रैश कर गया था। लेकिन इस स्पेसिफिक क्रैश के बाद काफ़ी सारी यूएफओ साइटिंग्स होने लगी थी। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे यूएफओज देखे थे और इसके बाद एलियंस का आना और यूएफओज का दिखना और उनका ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन होना, ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज बाहर आने लग गई थी। और ऐसी एक स्टोरी थी 1967 की। भाई कितनी अजीब बात है ना भाई, लाइक उन दोनों खुद ने बोल दिया कि यूएफओ है, ऐसा क्लेम करना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो आगे देखते हैं। ऑफ हर्बर्ट शिमर। Story comes from an Ashland cop, Herbert Shermer, who said back in 1967 that aliens stopped in his town and brought him on board their ship. और ये स्टोरी ज्यादा रियलिस्टिक इसलिए थी क्योंकि हर्बर्ट was a policeman. Herbert was from Ashland, Nebraska. हर्बर्ट ने भी एक दो यूएफओ साइटिंग्स खुद देखी थी जिसकी वजह से हर्बर्ट को काफी ज्यादा वियर्ड ड्रीम्स आने लग गए थे। और हर्बर्ट के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो कहीं पे भी बैठे बैठे बेहोश हो जाते थे और उठने के बाद उनको रियलाइज नहीं होता था कि वो कहाँ है। तो हर्बर्ट के सारे वियर्ड ड्रीम्स और ये जो बेहोश होने वाली प्रॉब्लम थी, इन सब का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते हर्बर्ट वेंट टू अ हिप्नोटिस्ट। हिप्नोटिस्ट के पास जाने के बाद हर्बर्ट को हिप्नोटाइज करा गया और फिर उनसे जानने की कोशिश करी गई कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। डीपर लेवल पे हर्बर्ट ने क्या चीज़ें देखी हैं, क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल कि बेहोशी की वजह से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हो जो उन्हें याद ना हो। हर्बर्ट ने पहले अपने उस यूएफओ साइटिंग के बारे में डिटेल्स दिए और उन्होंने बाद में आगे बताया कि जो यूएफओ उन्होंने देखा था वो सेम यूएफओ ने हर्बर्ट को किडनैप कर लिया था
और साथ ले गए थे। आई नो ये काफी क्रेजी साउंड करता है, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हर्बर्ट ने बताया कि जब उस यूएफओ के अंदर जो एलियंस थे वो जब हर्बर्ट को ले गए अपने साथ, तो वहां पे जाके उसने जब देखा तो उसे दिखाई दिया कि जो भी एलियंस हैं या फिर जो भी लोग थे उस यूएफओ में वो सारे रेप्टाइल्स थे। वो रेप्टाइल्स थे और उन सारे रेप्टाइल्स के चेस्ट पे एक लोगो था ऑफ अ स्नेक विद विंग्स। ये बात तो सबको पता है कि हिप्नोटाइज करके इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जिस तरीके से हर्बर्ट को हिप्नोटाइज करा गया था वो इसलिए करा गया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच पता चल सके। एंड जब हर्बर्ट ने ये सारी बातें बोली और बताया कि ऐसे ऐसे एक स्पीशीज़ है, एक रेप्टिलियन स्पीशीज़ है, एलियन स्पीशीज़ है जो अर्थ पे आती रहती है, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। लोगों को पता चला कि एक पुलिस ऑफिसर ने ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, तो लोग थोड़े से डर गए, क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हर्बर्ट के मुंह से निकली हुई सारी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रेडिबल थी। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान ये सब कुछ बोलता तो डिस्कार्ड करा जा सकता था, लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिसर खुद ये चीज़ें बोल रहा है तो मे भी इस पे कुछ सच हो। यार क्यों सोचो यार, हाँ अगर अपने इंडिया के कोई होता तो मेरे ख्याल से इतना उसको वैल्यू नहीं दी जाती है फॉर श्योर भाई। तुम लोगों को देख के भी लगता है भाई, बहुत सारे लोग तो ये इन लोगों ने अपनी इज्जत खुद ने खराब करी है भाई, ये 500 रुपए लेके, क्या बोलने का। पर छोड़ो, चलो अपन आगे देखते हैं। आई नो अभी तक ये जो भी स्टोरीज मैंने सुनाई वो सारी थोड़ी बिजार है, वेट फॉर इट। ये बात थी 1967 की। अब आ जाते हैं 1999 में। बहुत बड़ी जंप है। अ वेरी फेमस फुटबॉलर turned into a politician. पॉलिटिशियन बनने के बाद, काफी टाइम पॉलिटिक्स में स्पेंड करने के बाद, he turned into a radio host. एंड रेडियो होस्ट रहते रहते ही wrote a book जिसका नाम था द बिगेस्ट सीक्रेट। बिगेस्ट सीक्रेट का डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें बताया ही है, लेकिन बिगेस्ट सीक्रेट में कुछ डिटेल्स मेंशन थी, डिटेल्स अबाउट द रेप्टिलियन स्पीशीज जो शायद हमारे साथ अर्थ पे ही रहते हैं। बुक में मेंशन था कि ये जो पूरी रेप्टिलियन स्पीशीज है ये एक दूसरे प्लैनेट से आई हुई है और उस प्लैनेट का नाम है अल्फा ड्रैकोनियस। और इस बुक में ये डिटेल भी मेंशन थी कि ये स्पीशीज प्लैनेट टू प्लैनेट भी ट्रैवल कर सकती है। बुक में ये भी लिखा हुआ था कि ये जो रेप्टिलियन स्पीशीज है इनके अंदर एबिलिटी होती है टू चेंज देमसेल्व्स। ये स्पीशीज खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और अभी के टाइम में इस स्पीशीज ने खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके हमारे साथ सेटल डाउन कर लिया है। और सवाल ये आता है कि ये स्पीशीज कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ह्यूमन फॉर्म में? बाय ईटिंग ह्यूमन फ्लैश एंड ड्रिंकिंग ह्यूमन ब्लड। और साथ ही साथ ये जो रेप्टिलियन स्पीशीज है ये हम सारे ह्यूमंस को कहीं ना कहीं रूल करती है। और ये रूल कैसे करती होगी भाई? ये तो बहुत अजीब सी बात है भाई। तुम लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो भाई तुम लोगों को पूरी वीडियो देखनी चाहिए भाई। लाइक रूल कैसे करेगी वो? खाली मॉडर्न टाइम की बात नहीं है, जितने भी पास्ट सेंचुरीज में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस रेप्टिलियन स्पीशीज का ही पार्ट है। और ये जो लिजर्ड स्पीशीज है ये खाली हमें रूल नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ ये हमारी एंशिएंट ह्यूमन स्टोरीज में भी मेंशन्ड है। काफी सारे रिलीजन्स में कोई ना कोई ऐसी स्पीशी होती है या फिर कोई ना कोई ऐसा लेजेंड होता है जो इन्हीं रेप्टिलियन स्पीशीज से रिलेटेड होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर भी काफी सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको हम इन रेप्टिलियन स्पीशीज के साथ लिंक कर सकते हैं। हमारे खुद के गॉड्स के साथ काफी सारे रेप्टाइल स्पीशीज दिखाई हुई है। हमारे खुद के रिलीजन में शेषनाग एंड वासुकी का मेंशन है। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कि मतलब हमारे हिंदू कल्चर में भी काफ़ी सारे ऐसे ही रेप्टिलियन स्पीशीज बोलने में मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, बट यू गेट द पॉइंट कि हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ के बारे में मेंशन है। और ऐसे ही बहुत सारे और रिलीजन्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो रेप्टिलियन स्पीशीज़ से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। That's so crazy भाई, that's so crazy। लाइक हाँ, अब तुमने भी देखा होगा अपने हिंदुओं में भी हो रहा है। और तुमने पुरानी, मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ ठीक है, तो मैंने पुरानी उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स देखी है, मॉन्यूमेंट्स देखे हो जहाँ पे ये सब चीजें है। और मेरे को अब जब इसने बोला है तब मेरे को नोटिस में आ रहा है। वाओ, that's so crazy भाई। चलो आगे देखते हैं। मैंने अभी तक जो भी स्टोरीज बताई हैं पास्ट में से, मैंने जो भी स्टेटमेंट्स बताए हैं, वो थोड़ा सुन के लग सकता है कि मतलब ये थियरी जो है, रेप्टिलियन कंस्पिरेसी जो है, वो इतनी दमदार नहीं है, इसमें इतना कोई एविडेंस नहीं है। एंड आई एग्री विद यू। लेकिन अब जो मैं बातें आगे बोलने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हिल जाए। रेप्टिलियन स्पीशीज अगर हम कंसिडर करते हैं ये हमारे साथ हैं, तो वो फिर शेप शिफ्टर्स भी हैं, तभी वो हमारे साथ ब्लेंड इन हो पाते हैं, ह्यूमन फॉर्म लेके वो हमारे साथ रहते हैं। एंड सेम वे में रेप्टिलियन स्पीशीज आर लिंक्ड टू द एलियंस। जो हमारी ये कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है कि शायद एलियंस हमारे बीच में है, वो हो सकता है कि वो शायद रेप्टिलियन स्पीशी ही हो। एंड इसी सेम वे में रेप्टिलियन स्पीशीज इज लिंक्ड टू द इल्यूमिनाटी, क्योंकि अगर रेप्टिलियन स्पीशीज है हमारे साथ और वो हम सबको कंट्रोल कर रही है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उनका जो ग्रुप है वो ही शायद इल्यूमिनाटी हो। ओके, अब ये जो पूरी थियरी है, अभी तक तुम्हें लग सकता है कि लगाओ कि भाई क्या बकवास है, क्या बकवास सुन रहा हूँ।
अब ये जो पूरी थियरी है ये और ज्यादा स्कैरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आगे मैं बातें बोलने वाला हूँ वो थोड़ी स्कैरी है। पूरी रेप्टिलियन थियरी पॉपुलर होने के बाद ये थियरी भी निकली थी कि जो रॉयल फैमिली है वो भी रेप्टिलियन स्पीशीज से लिंक्ड है। इस पूरी थियरी का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है प्रिंसेस डायना। प्रिंसेस डायना रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा दूर रहती थी, क्वीन से काफी ज्यादा दूर रहती थी, और प्रिंसेस डायना की एक अपनी ही लाइफ थी। प्रिंसेस डायना साउथ अफ्रीका में एक शामिन से मिलती थी। प्रिंसेस डायना जब भी शामिन से बात करती थी तो बात करते करते उनको कोड लैंग्वेज यूज करनी पड़ती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉल्स जो प्रिंसेस डायना करती थी वो टैप्ड होती थी, रिकॉर्ड करी जा रही होती थी। तो प्रिंसेस डायना को कोड वर्ड में बात करनी पड़ती थी। और तुम्हें पता है प्रिंसेस डायना ने अपनी रॉयल फैमिली, जो उनकी फैमिली थी, उनके लिए एक कोड वर्ड रखा हुआ था। एंड वो कोड वर्ड क्या था, किस वर्ड के थ्रू वो अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करती थी? शामिल से बात करते करते प्रिंसेस डायना को जब भी अपनी फैमिली को मेंशन करना होता था तो अपनी फैमिली को लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स से मेंशन करती थी। ये ब्रो भाई ये तो बहुत अजीब है यार, तुम लोग भी मानते होंगे यार, इतना तो यार दिस सो अजीब भाई। मेरे को भी थोड़ा सा इसमें बिलीव होने लग गया भाई, ये बहुत अजीब बात है। सॉरी भाई, मैं क्या करूं, पर हाँ मैं रेप्टाइल्स नहीं हूं तो तुम मुझे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। ना ही मैं अमीर घर से हूँ, ना ही मेरे पास कुछ अजीब सा है। सो यार तुम लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे देखते हैं। ये फैक्ट है, प्रिंसेस डायना के मरने के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी तो जितने भी लोग इस रेप्टिलियन थियरी में बिलीव करते थे उनका तो दिमाग ही फट गया था, क्योंकि ये चीज कोइंसिडेंस से थोड़ा आगे बढ़ गया है। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस करा हुआ है अबाउट प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। एंड अगर सोचा जाए तो अगर ये चीज अभी रिवील हो जाए कि हमारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स हैं, तो आई डोंट थिंक ज्यादातर लोग उतना ज्यादा डरेंगे जितना ज्यादा उन्हें फैसिनेशन होगा बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। मैन इन ब्लैक जो मूवी आई थी उसके थ्रू काफी सारे लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि व्हाट इफ एलियन स्पीशीज हमारे बीच में ही रह रही हो, तो वो चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी थी लोगों को। काफी सारे लोगों ने मैन इन ब्लैक देखी थी एंड दे वर फैसिनेटेड कि व्हाट इफ सही में एलियन स्पीशीज हमारे बीच में रह रही हो। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं चाहिए मेरे को एलियन स्पीशीज मेरे साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये नॉर्मल वर्ल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। माना मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट स्टिल भाई स्टिल अच्छा है, जो भी है ठीक है। आगे देखते हैं। आई थिंक मैन इन ब्लैक की वजह से कभी ये चीज बाहर आई तो हमें फैसिनेशन ज्यादा होगा और हम डरेंगे कम। सेम इज विद अदर मीडिया ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन में डॉक्टर कॉनर्स को दिखाया कि वो एक नोबल कॉज के लिए टर्न्स हिमसेल्फ इनटू अ लिजर्ड एंड देन टर्न्स इविल, लेकिन अल्टीमेटली उनका मोटिव जो है, डॉक्टर कॉनर्स चाहते हैं कि पूरी दुनिया हील हो जाए, कोई भी बीमारी ना रहे दुनिया में। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर डॉक्टर कॉनर्स, इवन दो ही वॉज अ वेरी मेजर विलन इन द मूवी। तो ये तो बात हो गई प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की। हमने अभी ये भी डिस्कस करा था कि शेप शिफ्टर्स हो सकती है ये रेप्टिलियन स्पीशी, और शेप शिफ्ट करने के लिए वो ह्यूमन फ्लैश और ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हैं। इसके पीछे भी काफी सारे आई विटनेसेस हैं, काफी सारे लोगों ने ये प्रैक्टिसेस होते हुए देखी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग थोड़े दिनों बाद ही गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि एक रिचुअल हो रहा है जिसके थ्रू ये रेप्टिलियन स्पीशीज ब्लड कंज्यूम कर रहे हैं और ह्यूमन फ्लैश खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी रेप्टिलियन स्पीशीज इज लिंक्ड टू सेटनिज्म ऑल्सो। आई नो ये थियरी बहुत बिजार है और हो सकता है पूरी वीडियो तुम यही सोच रहे हो कि हमने क्या सुना है अभी। इस कंस्पिरेसी थियरी पे रिसर्च करते हुए मेरे को कुछ फुटेजेस मिली हैं जो मैंने देखी थी और मैं हिल गया था। इन फुटेजेस के थ्रू कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि शायद जो रेप्टिलियन स्पीशीज हमारे बीच में रह रही है, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे भी कई बार गलती हो सकती है, और वो भी कहीं ना कहीं गलती से कभी कभी रिवील कर सकते हैं कि वो शायद रेप्टाइल्स हैं। एक बार खुद देखो भाई, ये तो बहुत अजीब बात है। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं यार, यहाँ पे तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये तो एडिट भी हो सकती है ना, और देखते पर। Happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death. ओह, यार अजीब है, यार अजीब है।
क्या हुआ क्या हुआ? You can see his pupils change, everything. Look at that. That's not even the same person. Please, somebody try to give me a logical explanation for that. Good. See the eyes shine through his lids? That's a clear sign of the reptilian shapeshifters. ये तो मर गई फिर तो क्या है ब्रो। दैट वीडियो सो अजीब, जेन्युइनली सेइंग ब्रो, दैट वीडियो सो अजीब। तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुमको वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करोगे, नहीं लगी तो भी लाइक कर। नेक्स्ट वीडियो तब वेट करो। बाय बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बाय।